हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप शांति से हैं? सो के उठ गए या नहीं? यदि हम अपने बोझ को यहोवा पर डालें तो जैसे उनका वायदा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वे उसे पूरा करेंगे। तो आइए, काम हमेशा रहेंगे, समस्याएं भी रहेंगी, लेकिन जब हम प्रभु से विनती करते हैं सबका समाधान हमें मिलता है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आज जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना है उसमें हमें विजय दें। शैतान के वार का सामना करने के लिए, शैतान की ताकतों को हराने के लिए, आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए हमें प्रार्थना करना सिखाएं। उपवास की प्रार्थना की सामर्थ को समझने के लिए व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात करते हुए आत्मिक तौर पर बलवंत होने में हमें से हर एक की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज शुक्रवार है ना? शुक्रवार को कई चर्चों में फास्टिंग प्रेयर होता है। चेन्नई में हमारे चर्च में भी फास्टिंग प्रेयर होता है। कई एक बार इन उपवास प्रार्थनाओं में भाग लेते समय चर्च के विश्वासियों की बात नहीं कर रहा। मैं खुद जब स्टेज पर खड़ा हुआ, जब मैंने परमेश्वर से विनती प्रार्थना की, कई बार जब मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, जब शारीरिक तौर पर बलहीन था, स्टेज पर खड़े रहते समय ही पूर्णतः स्वस्थ होकर आमीन बोलने से पहले तंदुरुस्ती पाने के कई अनुभव मेरे पास हैं। यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करते हैं। आजकल लोग प्रार्थना की सामर्थ को समझ नहीं पा रहे, प्रार्थना के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे। प्रार्थना के द्वारा असंभव संभव हो जाते हैं, समझ नहीं पा रहे। इसीलिए हम अनेक विषयों में विफल हो जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से संगति करना अपनी आदत बनाएं। कम से कम हफ्ते में एक बार कुछ एक घंटे, यदि कहा जाए तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स बिना खाया प्रार्थना करें तो उसे उपवास की प्रार्थना कहा जा सकता है। एक समय की उपवास की प्रार्थना। तो ऐसे यदि हम प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताएं, हमेशा आत्मिक तौर पर हम बलवंत रहेंगे। क्योंकि शैतान प्रभु के लिए जीने वालों के सामने कई सारी रुकावटों को लाता है, संघर्षों को लाता है, आलसीपना लाता है, डिस्टर्बेंसेस आते हैं, मनुष्य विरोध करते हैं। किसी ना किसी तरीके से हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो प्रयासरत रहता है। अगर आपके मार्गों को सरल होना है तो प्रभु को आपके आगे चलना होगा। पहले हमें प्रभु को बताना होगा। यदि प्रभु की इच्छा में हम शुरुआत करें तो उसमें आशीष पाएंगे। युद्ध के विषय हम सुन रहे हैं ना? एक दूसरे को बर्बाद करने पर आतुर हैं। बाइबल में राजाओं की पुस्तक है। पहले राजा की पुस्तक और दूसरे राजा की पुस्तक, 2 पुस्तकें हैं। इसमें 42 राजाओं के जिक्र को पाते हैं। पहला राजा शाऊल था, परमेश्वर का चुना राजा दाऊद, फिर उसका बेटा सुलेमान। उसके बाद राज्य विभाजित हो गए। 10 कुलों का एक देश, 2 कुल का दूसरा देश। यहूदा और इस्राएल, इस प्रकार से देश 2 भागों में बंट गया। तो कुल मिलाकर 39 + 3 कुल 42 राजा हुए। उन दिनों में राजाओं को खास तौर पर 2 जिम्मेदारियां दी गई थीं। पहला था शासन चलाना, शासन करना। मतलब क्या है? राज्य के हर एक नागरिक की जो मिनिमम नीड्स हैं वो पूरा होना। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, पढ़े लिखों के लिए नौकरी, बेघरों के लिए एक छोटा सा आशियाना,
इन तमाम का इंतजाम करना ही एक शासक का काम होता है। राजा का मतलब भले ही वो एक इंसान के अधीन हो, और अगर एक राजा अपना शासन अच्छे से चलाता होता तो देश में समृद्धि और खुशहाली होती। लेकिन अगर राजा ही दुष्ट हो तो प्रजा की दुर्दशा क्या होगी, बोलने की ही जरूरत नहीं। देखिए, देश के नेताओं के कुछ गलत निर्णयों की वजह से देश के नागरिकों को कितना महंगा दाम चुकाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से कईयों की मौत हो गई, घर चले गए, परिवार खो दिया। एक देश का दूसरे देश पर चढ़ाई करना, उन पर हमला करना, और यह बाइबल में भी शुरुआत से ही काफी स्पष्टता से नजर आ जाता है। कैन और हाबेल दोनों भाई थे, लेकिन फिर भी जलन की वजह से, द्वेष की वजह से कैन जो है अपने ही भाई की हत्या कर देता है। कैसी दयनीय अवस्था में गिर जाता है, देखिए। और यही शैतान की चाल है कि हम अपने आप को खत्म कर लें, कि हम एक दूसरे की हानि करें, एक दूसरे की शांति को खुद ही छीन लें। यही शुरुआत से लेकर अब तक शैतान की चाल है। कितने मतभेद आज हमें नजर आते हैं। हिजकिय्याह नाम का एक राजा था। 20 साल की उम्र में ही वो राजा बन जाता है। अन्य दुष्ट राजाओं की तरह नहीं, पहले परमेश्वर के भवन को वो महत्व देता है और प्रजा के साथ मिलकर प्रभु के भवन में आराधना करता है। उसकी मां विश्वास करने वाली स्त्री थी। एक दिन शत्रु राजा जब उसके विरोध में आते हैं, परमेश्वर का विरोध करने वाले जब हिजकिय्याह से युद्ध करने को आते हैं, जब अनेक शक्तिशाली राजा एक साथ मिलकर हिजकिय्याह के विरुद्ध आते हैं और हिजकिय्याह को समझ में आता है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं कि वो उन राजाओं का सामना कर सके, और जब वो सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं इस संकट से बाहर आऊं, कैसे इनका सामना किया जाए, वे राजा चेतावनी के रूप में एक पत्र भेजते हैं। समय की कमी की वजह से डिटेल्स में नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप खुद भी वचन पढ़िएगा, समझने में आसानी होगी। एक जमाने में धमकाने वाले खत लोग लिखा करते थे। आजकल खत वगैरह तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर, मैसेजेस पर धमकियां मिलती रहती हैं। आजकल तो फेक का जमाना है ना, फेक प्रोफाइल, फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस। चलिए, फेक को एक तरफ रखते हैं, हम वास्तविकता की बात करते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास में गए हैं, भयंकर रिपोर्ट मिलती है, कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ब्रेन में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है, अभी ही जन्मा है, लेकिन हार्ट में होल है। ऐसे समाचार जब हम सुनते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं। बैंक के नोटिस को देखकर, इनकम टैक्स के नोटिस को देखकर डर जाते हैं। जो गलत इल्जाम जो हम पर लगाए गए हैं, उन्हें सुनकर हमें डर लगता है। हमारे कई सारे बच्चों ने विभिन्न एग्जाम्स को लिखे हैं, कईयों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कई लोग अभी भी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग पास हुए हैं, मैसेजेस करके हमें बता रहे हैं हम अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। कई लोग शायद फेल भी हुए हों। कई लोगों को लगता था पास हो जाएंगे पर फेल हो गए। वे लोग काफी निराश हो जाएंगे ना। कई बार हमारे रिपोर्ट्स वगैरह को देखकर हम निराश हो जाते हैं। तो हिजकिय्याह के पास जब यह खत पहुंचता है, तब हिजकिय्याह क्या करता है, देखिए दूसरे राजाओं की पुस्तक 19वां अध्याय 13वें आयत की आखिरी भाग से। इस पत्र को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की। जब एक धमकाने वाला पत्र उसके पास आता है, क्या तुम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो वे तुम्हें छुड़ाएंगे? हम तुम्हें नाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसे एक धमकाने वाले खत को देखकर हिजकिय्याह भयभीत नहीं होता।
ना ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर युद्ध के लिए जाता है। आजकल के हालातों को देखिए, अगर किसी ने छोटी हानि की तो हम बड़ी हानि करके दिखाएंगे। एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए आमातुर रहते हैं। लेकिन हिजकिय्याह को देखिए, वो जानता है कि उसके पास क्या है, उसकी सामर्थ्य से नहीं हो सकता, वो जानता है यह केवल परमेश्वर ही से संभव हो सकता है, कहकर उस खत को लेकर वो परमेश्वर के भवन में जाता है। आपके सामने जब समस्या आती है, आप कहां जाते हैं? परमेश्वर के भवन में जाकर अपनी समस्याओं के लिए क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रभु के भवन जाकर प्रभु हमें गर्भ फल दें, क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर अपने देश के लिए, अपने देश की स्थिति के लिए प्रार्थना करने का बोझ आप में है? कलीसिया में उपवास की प्रार्थना की जरूरत क्या है? जब परमेश्वर की संतान एक मन होकर उपवास के साथ में प्रार्थना करते हैं, अधोलोक के फाटक हिल जाते हैं। शैतान के प्रयास, युक्ति कुयुक्ति विफल हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य होने लगते हैं। हमें आंखों से तो नजर नहीं आते, लेकिन जो अंधकार की ताकतें हैं, 24 घंटे परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध कार्य करते ही रहते हैं। और परमेश्वर की संतान लापरवाह हैं, सोते रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में विनती नहीं करते। हिजकिय्याह खत को लेकर परमेश्वर के भवन में जाता है और प्रार्थना करता है। क्या आप कर्ज में हैं? क्या हिसाब ही नहीं रखते? हिसाब रखने से डर लगता है। इतना कर्ज कब खत्म होगा? मुझसे तो यह असंभव है। कुछ लोग नादानी में कर्ज ले लेते हैं, पर कुछ लोग उनकी स्थिति की वजह से, एक बार आप हॉस्पिटल किसी सर्जरी वगैरह के लिए चले जाएं, अगर इंश्योरेंस वगैरह नहीं तो कर्ज लेना पड़ जाएगा। अगर बाढ़ की वजह से जो कुछ अनाज बोया था वो नाश हो जाता है तो किसान का क्या होगा? फसल का नुकसान उठाना पड़ेगा, कर्ज में वो डूब जाएगा। कैंसर हो गया, उसके इलाज के लिए घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचते लोगों को मैंने देखा है। ऐसी ही एक स्थिति में कौन सा मनुष्य आपकी मदद कर सकता है? एक और कर्ज लेकर इसे खत्म करने का प्रयास करें तो कैसे होगा? ऐसे समय में प्रभु के सामने आप जाएं, चमत्कार देखेंगे। कैसे हो सकता है ना पूछें, अपनी विनती को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करें, चमत्कारिक तौर पर वे उसे पूरा करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अनएक्सपेक्टेड लोगों के द्वारा प्रभु आपको सहायता भेजेंगे, अपने चमत्कार को आपके जीवन में दर्शाएंगे। पवित्र बाइबल जो है चमत्कार से भरा हुआ है। आपके मेडिकल रिपोर्ट्स को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करें, विश्वास करें, उनके कोड़े खाने द्वारा मुझे चंगाई मिली है, उनके बहाए लहू की वजह से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। विश्वास के साथ में प्रार्थना करें और फिर दोबारा जाकर फिर से अपना चेकअप करवाएं। सब कुछ नॉर्मल होगा। यहां तक कि डॉक्टर लोग भी अचंभित हो गए। कई लोगों ने ऐसी गवाहियां दी हैं। जो कुछ आप प्रभु के सामने रखते हैं, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, प्रभु ऐसा नहीं कहते। आप नहीं कर सकते, आप अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को आप ठीक नहीं कर सकते। प्रभु की भय भक्ति में आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। प्रभु के सामने उसे रखें। प्रभु ये आपकी दी हुई संतान है, आप रक्षा करें। जब वे बाहर जाते हैं अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांधें, मेरे परिवार को बनाएं। परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर प्रार्थना करें, चमत्कार देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। उपवास की प्रार्थना को लापरवाही में ना लें। चर्च के उपवास की प्रार्थना में भाग लें। परिवार होकर उपवास रखें, प्रार्थना करें। अकेले भी आप उपवास रखें, प्रभु से विनती करें। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं, वचन में पाते हैं।
अनेकों बार पूरी रात वे प्रार्थना में बिताते हैं। अगर असंभव को संभव होना है, वह प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा ही संभव हो सकता है। हमारे चर्च में आज उपवास की प्रार्थना है। अगर आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना है तो आप उसमें भाग लें। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी आप उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना करें, चमत्कार देखेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हमारी समस्याओं के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम उसे आपके पास लाते हैं, आप जवाब देते हैं। खराब हुए को आप ठीक करते हैं, बुराई को अच्छाई में बदलते हैं। असंभवों को संभव करने वाले प्रभु आप हैं, चंगा करने वाले आप हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाले आप हैं, मनुष्यों के हृदय को बदलने वाले आप हैं। वे परिस्थितियां जो हमें भयभीत कर रही हैं, घबरा रही हैं, हमें धमका रही हैं, ऐसी स्थितियों को आपके सामने लाकर विश्वास के साथ प्रार्थना करके जयवंत होकर जीवन जीने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे लाइक भी करें। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम हमारे चैनल पर 2 नए कार्यक्रमों को लाए हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं? यह 2 नए कार्यक्रम हैं। आप जरूर इन कार्यक्रमों को देखें। आप अवश्य आशीष पाएंगे, आत्मिक जीवन में दृढ़ होने पाएंगे। इन तमाम कार्यक्रमों को जो हम आप तक पहुंचाते हैं, उन्हें तैयार करने में काफी अधिक मेहनत लगती है, आप जानते हैं। क्या आप इन कार्यक्रमों द्वारा आशीष पा रहे हैं? हमें अवश्य बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा, साथ ही साथ हमारे लिए यह उत्साहवर्धक भी होगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।